नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत की जाए एक अच्छे कोटेशन से। कहा जाता है कि अनअभ्यासे विषम शास्त्रम, और इसका मतलब है कि अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो जो शास्त्र आप पढ़ रहे हैं वही आपके लिए विष का रूप ले लेगा। तो कोशिश करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। इस यूपीएससी के लिए तो अभ्यास बहुत जरूरी है। इस पॉजिटिविटी के साथ आइए चालू करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज के अखबार में हमें क्या पढ़ना था, आइए हम समझ लेते हैं। और इसको आप कहाँ फॉलो कर सकते हैं? यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पे, जहां हम पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। पहला टॉपिक, 8 फियर डेड, 32 इंजर्ड इन ट्रेन एक्सीडेंट इन एपी। अब यहाँ पे हम लोग को ये चीज नहीं पढ़नी है। हम लोग को किस पे ध्यान देना है? वी हैव टू सी दैट हाउ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी थिंग्स फॉर रेलवेज आर देयर। क्या क्या कमिटीज बनी थी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, हम लोग को यहाँ ध्यान देना है। क्योंकि इस साल अगर आप देखेंगे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हमारे सामने आ चुके हैं और हमें सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करनी पड़ेगी। दिस बिलोंग्स टू पेपर 3 ऑफ जीएस, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी का क्वेश्चन आ सकता है। अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना था, ब्लास्ट किल 2 इंजर्ड 41 एट प्रेयर मीट नियर कोची। नाउ दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड, एंड मे बी हम लोग को जो यहाँ पे बॉटम पढ़ना था इसका, वो ये है कि यूएपीए एक्ट के बारे में पढ़ना है। what are those factors, ये जो ये डेवलप कर रहा है, हमें इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। और शायद हमें ये देखना है कि कैसे इन्फ्लुएंस्ड हो रही चीजें फ्रॉम द नियर बाय थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। देखिए, इजराइल पैलेस्टीन का वॉर भी हो रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर भी हो रहा है, मालदीव्स की दशा भी बदल रही है, श्रीलंका में भी चीजें बदल रही हैं। इन सब का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे राज्यों पर भी पड़ रहा है। और कुछ ऐसे मानसिकता या माइंडसेट भी होते हैं जो दूसरे लोगों को बहुत जल्दी टॉलरेट नहीं कर पाते, एंड दे डू दीज थिंग्स। तो ये सरेंडर भी कर चुके हैं जो व्यक्ति था। बट लेट्स फाइंड आउट कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, और इसको कैसे रोका जाए। तो यूएपीए एक्ट के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, इसका डिटेल्ड एनालिसिस यू कैन लुक मी फॉर यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल है, वहां पे आप देख सकते हैं। तीसरा, चाइनीज पार्टी डेलीगेशन विजिट सोलोमन आइलैंड्स। अब यहाँ पे दो तीन चीज तो इंपॉर्टेंट होती है। पहला, लोकेशन क्या है सोलोमन आइलैंड्स की, और दूसरा, पिपिक। पिपिक इज योर फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। और इसका ये है पूरा जो माजरा हम लोग को देखना है कि जहां जहां इंडिया जाकर पैसिफिक आइलैंड कंट्री से दोस्ती करता है, वहां चाइना भी पहुंच जा रहा है दोस्ती करने के लिए। तो हम लोग को ये थोड़ा सा बैलेंस देखना पड़ेगा, हाउ डज इंडिया कम आउट ऑफ इट। और सोलोमन आइलैंड्स का लोकेशन बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट पड़ता है। अच्छा, आप एक चीज बताइएगा, सोलोमन आइलैंड्स जो हमारा 180 डिग्री का पास कर रहा है लॉन्गिट्यूड, उसके वेस्ट में है या उसके ईस्ट में है, आप ये हमें बताएंगे ताकि हमें टाइम जोन उसका पता चल सके। सोलोमन आइलैंड्स कहां लाई करता है? जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसके वेस्ट में या उसके ईस्ट में, कहां लाई करता है? नीचे कमेंट करके बताइएगा। तीसरा, डेवलप्ड कंट्रीज टू ओवरशूट कार्बन एमिशन गोल से स्टडी। अब एक चीज तो यहां तय हो चुकी है कि डेवलप्ड कंट्रीज बाज नहीं आएंगी, और वो कोशिश कर करके जानबूझ के एमिशंस और फैला रही हैं। यूएस ने विड्रॉ कर लिया था पेरिस क्लाइमेट डील से, और आज भी वो सीरियस नहीं है। बाकी के जो डेवलप्ड लोग हैं या देश हैं वो भी सीरियस नहीं लग रहे। भारत और प्लस कुछ सम डेवलपिंग कंट्रीज आते हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं चीजों को कंट्रोल करने का, पर ये डेवलप्ड कंट्री साथ नहीं दे रहे। और ये रिपोर्ट साफ साफ से कह रही है कि ये लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, एंड दीज आर गोइंग टू मिस टारगेट्स लाइक यूएस, रशिया, जापान। ये सब मिस करने वाले अपने टारगेट को। सब बड़ी कंट्रीज, जापान, रशिया, ये सब मिस करने वाले हैं। तो अगर ये मिस करने वाले हैं तो क्या धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा? और अगर धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो क्लाइमेट चेंज की हम लोग बात करते हैं उससे क्या क्या नुकसान होना है? हर जगह सोशल, इकोनॉमिक, ह्यूमन, एनिमल, सब जगह नुकसान होना है। वो हमें यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंट का था, इसको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पे, तो एक बार वहां विजिट जरूर करिएगा। अगला न्यूज, कनाडा इंडिया रिफ्ट इज पेनफुल फॉर कॉमन फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया इन वॉर। अब ये वही बात है कि दो लोगों के बीच में लड़ाई है और तीसरे को दुख है। इंडिया कनाडा रिलेशंस को अगर आप देखेंगे तो एक साइन वेव की तरह चलता रहा है ये हमेशा। कभी अच्छा रहा है, कभी बुरा रहा है। अभी तो फिलहाल बहुत बुरा चल रहा है। हमारे डिप्लोमेट्स जो हमने वहां बोले थे, जो हमारे यहाँ पे हैं, उनको हमने मना भी कर दिया कि आप वापस चले जाओ। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा परेशान चल रहा है। देखिए, डेवलप्ड वर्ल्ड की कहानी है। हम लगभग ऑस्ट्रेलिया का साथ रहते हैं, वो हमारे साथ रहता है, पर इसका कॉमन फ्रेंड है कनाडा में। तो अगर ये हमारी और कनाडा की बातें खराब होंगी तो ये ऑस्ट्रेलिया को भी दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत सारी डील्स है, बहुत सारी चीजें जो हम लोग मिलकर कर सकते थे वो अब नहीं हो पा रही हैं। धीरे धीरे यही दुख यूएस तक पहुंचेगा, यही दुख जापान तक भी पहुंचेगा। पर हम लोग को जल्दी से देखना है कि कनाडा कब अपने तेवर को थोड़ा कम कर लेगा। अब आपसे क्वेश्चन हमें पूछना है, क्वाड नाम आपने सुना होगा, QUAD, क्वाड।
आपको ये बताना है कि क्वाड में कौन-कौन कंट्रीज हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा और क्वाड कब एग्जिस्टेंस में आने लगता है। क्वाड एक मोहब्बत की कहानी है, उस मोहब्बत की कहानी सुनामी से चालू होती है। कमेंट करके नीचे बताइएगा कि कब क्वाड आता है। तो हमें यहाँ पे इंडिया कनाडा भी देखना था और हमें यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी देखना पड़ेगा और इसका पूरा कवरेज आपको कहाँ मिलने वाला है? यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पे। अगला, पीएम डिस्कसेस सिक्योरिटी सिचुएशन इन वेस्ट एशिया विद इजिप्ट प्रेसिडेंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया और मिडल ईस्ट में भारत के बहुत सारे स्टेक्स हैं। इजिप्ट एक अलग सा डेवलप्ड या डेवलपमेंट लेके आ रहा है, पर इजिप्ट का जो न्यूट्रलिटी समय है वो कहीं ना कहीं चीजों को बहुत बैलेंस्ड वे में देख रहा है एंड इजिप्ट हैज अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट टुडे। इंडिया और इजिप्ट के रिश्ते भी बहुत गहरे हो चुके हैं। एक जो 26 जनवरी का परेड होता है उसमें इजिप्ट के प्रेसिडेंट पहले भी आ चुके हैं और बहुत बड़ी बात है कि इंडिया इजिप्ट आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑन वन कि क्या करना है कैसे करना है। मतलब इंडिया का भी एक रोल वहां दिखता है मिडिल ईस्ट में और इजिप्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है वहां पे। तो कहीं ना कहीं वी आर ट्राइंग टू पुट आवर स्टेक देयर आल्सो मिडिल ईस्ट। तो इंडिया इजिप्ट का रिश्ता पड़ना विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बिगर मिडिल ईस्ट। और आपको एक चीज बता दें, हमने अपने इंडो पैसिफिक रेल्म को बहुत दूर तक फैला दिया है। कहां तक? रेड सी तक। और अब आपको कमेंट करके नीचे बताना है कि इजिप्ट जो है वो कौन कौन सी मैरीटाइम बॉर्डर बनाता है किस किस सी के साथ। क्या वो रेड सी को छूता है, क्या वो किसी और सी को भी छूता है? नीचे कमेंट करके बताइएगा। हमने अपने इंडो पैसिफिक को वहां तक हम लेके, मतलब इजिप्ट आज हमारे ग्रैब में है कैसे? इंडो पैसिफिक के रीजन के तौर पे। What has caused the recent thaw in the US Venezuela ties? अब ये इंटरनेशनल ऑर्डर है, इसमें बहुत कुछ हमारे एग्जाम के लिए तो नहीं है, पर हमें एक चीज समझनी होगी। वेनेजुएला पे सैंक्शंस बहुत सारे लगाए गए यूएस द्वारा और वेनेजुएला सबसे ज्यादा ऑयल का भंडार अगर कहीं है तो वेनेजुएला है। वहां पे एक लेक मराकाइबो रीजन है जहां पे जबरदस्त भंडार है तेल का। यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए इसके वेनेजुएला के ऊपर और इसकी इकोनॉमी एकदम शैटर्स में चल रही है। वेनेजुएला ने गलती भी की। वेनेजुएला एक्चुअली सिर्फ एक ऑयल पे डिपेंडेंट इकोनॉमी रह गया जो कभी होना नहीं चाहिए। आपकी इकोनॉमी हमेशा डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए थी, वो नहीं समझ पाया। आज यूएस अपने आप को थोड़ा नरम कर रहा है, वेनेजुएला से बात करने की कोशिश कर रहा है। देखिए यूएस बड़ा बदमाश रहा है, बड़ा उत्पात रहा है। ये जहां चाहे वहां पे शायद सैंक्शंस लगा के परेशान कर देता है, पर यहाँ वेनेजुएला पे जैसे ही सैंक्शन लगाए वेनेजुएला बर्बाद हुआ है, उसकी इकोनॉमी बिल्कुल खराब हुई है। पर अब शायद अगर चीजें नॉर्मल होती है, सैंक्शन हटते हैं, तो वेनेजुएला वापस से ठीक हो सकता है। सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। और इंडिया वेनेजुएला की बात की जाए तो ठीक है, मतलब बहुत अच्छे हम नहीं बोलेंगे कि हमारे बहुत अच्छे संबंध है, ठीक है, बट वी हैव अ टॉकेटिव टर्म्स, वी गो ऑन दैट। तो हम लोग को यार थोड़ा सा इंटरनेशनल ऑर्डर के बारे में भी समझना था। द इंडियन रेलवेज रेवेन्यू प्रॉब्लम। देखिए एक चीज परमानेंट बनी हुई इस पूरे साल और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। पेपर 3 से रिलेटेड इंडियन रेलवेज में सेफ्टी, सिक्योरिटी, रेवेन्यू सारा प्रॉब्लम बना हुआ है। हमें पढ़ना तो पड़ेगा कि क्या आखिर भारतीय रेलवे का रेवेन्यू पैटर्न है, क्यों आखिर इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्यों नहीं कमा पा रही इतना जितना ये चाह रही है। कमाती वैसे है, पर वो जो टिकट पे मैसेज लिख के देती है कि आपका भार तो इंडियन रेलवेज उठा रही है, आप नहीं उठा रहे, वो थोड़ा दुखदाई लगता है कई बार। इतना पैसा देने के बाद भी वंदे भारत हर तीसरे दिन लॉन्च हो रही है और ये वंदे भारत के कारण ट्रैकों पे जगह कम हो रही है। क्या ये रीजन है? एक्सीडेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं, सब समझना पड़ेगा हमें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमें करनी पड़ेगी कि क्यों ये सब चीजें हो रही हैं और रेवेन्यू आखिर क्या ऐसा हो रहा है कि वो बढ़ नहीं पा रहा उस तेजी से जितना हम देख रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमें करना होता है, ट्रैक्स को बिछाना होता है, रेलवेज को बनाना होता है। ये सारी चीजों की कहानी हम डिटेल एनालिसिस में समझेंगे, पर इंफ्रास्ट्रक्चर का ये थीम रहेगा मेरा और आप मुझे ढूंढ सकते हैं यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे वहां पे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सुनने के लिए। और एक चीज बता दें आपको, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। दिस इज चंद्रमौली साइनिंग ऑफ। जय हिंद।